अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। कार्य सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और 3.2 स्टार्ट करने लगे हैं, यानी आज से हमारी एक्चुअल इंटीग्रेशन की बातें और इंटीग्रेशन शुरू होने लगी है कि इंटीग्रेशन है क्या। तो डिटेल से इस क्लास पे डिबेट करेंगे। क्लास 0 प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। अगर 3.2 की क्लास 0 किसी ने नहीं देखी हुई तो आने वाले टाइम में बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बेसिक रूल्स हैं। जैसे डिफरेंशिएशन की भी हमने क्लासेस बनाई थी। यहाँ पे मेरे पास एक आइडिया तो ये था कि मैं सारी इंटीग्रेशन की एक ही क्लास बना दूँ, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी इंटीग्रेशन आपको बता दूँ, बेसिक रूल्स और बता दूँ, तो वो काफ़ी बोरिंग हो जाना था, मुझे डर था। तो मैंने सोचा कि जैसे मैंने चैप्टर 2 में डिफरेंशिएशन में भी वही किया कि जैसे जैसे जो टॉपिक आता गया उसकी हम डिफरेंशिएशन समझते गए। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बारी आई तब उसे समझ लिया। जब बेसिक टॉपिक था तब सिर्फ पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल पे ही रहे। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ वैसे ही सोचा है कि जो टॉपिक आता जाएगा चैप्टर 3 में हम उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन साथ साथ समझते जाएंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग पे कुछ बेसिक्स का पता होना बेहद जरूरी है। तो इंटीग्रेशन है क्या, यानी इस वर्ड का मतलब क्या है। एक तो इस सिंबल से हम इसको शो करते हैं। अगर आप इसको रफली ड्रॉ करने का कहें तो सिंपल तरीका तो यह है कि इसको एक इस तरह की स्टिक बना दी जाती है। मैं इसको अक्सर लकड़ी की लाठी कह देता होता हूँ कि समझ लो ऐसे लकड़ी की लाठी पकड़ी है जो नीचे से ऐसे कर्व्ड है, बड़ी ब्यूटीफुल सी बनी है, डक की पूंछ की तरह या टेल ऑफ डक। तो ये इस फॉर्म में, इस शेप में इसको शो किया जाता है। ये सिंबल है किसका, इंटीग्रेशन का। ठीक है। वर्ड मैंने क्या यूज किया, द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। क्यों भाई एंटी प्रोसेस क्यों है डेरिवेटिव का। जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका एक आंसर आता है। मिसाल ले लेते हैं ताकि बात जल्दी समझ आए। फॉर एग्जाम्पल मैं डेरिवेटिव लेता हूं किसका, x का। तो गाइज इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। तो अगर मैं 1 की इंटीग्रेशन ले लूं, मेरी बात को गौर से समझिए, 1 की क्या ले लूं, इंटीग्रेशन, तो आंसर आएगा x। हाँ, तो ये क्या है कि अगर हम इधर से इधर मूव करते हैं तो अगर उधर से इधर को मूव करें तो एंटी प्रोसेस कहलाएगा ना वो, कि अगर हम इसको टेक करते हैं तो आंसर वो आता है, उसको टेक करते हैं तो आंसर ये आता है। तो इस सूरत में इस प्रोसेस को कहा जाता है एंटी प्रोसेस। तो x की जो इंटीग्रेशन होती है, अभी x की इंटीग्रेशन की भी बात कर लेंगे क्योंकि उस पर थोड़ी सी डिटेल मुझे बतानी पड़ेगी। अभी पहले ये समझ लीजिए कि ज्यादातर माना ये भी जाता है, ये भी साथ साथ बताता जाऊं कि डेरिवेटिव जो है वो प्लस की तरफ जाता है, पॉजिटिव यानी प्लस वाली साइड पे जाता है, और जो इंटीग्रेशन है वो नेगेटिव वाली साइड पे आती है, वापस वाली साइड पे आती है। तो होपफुली ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो जब चैप्टर में टॉपिक आएगा ना तब डिटेल से डिस्कस करेंगे। 3.6 में शायद आएगा, लेकिन अभी आइडिया ले लीजिए। जो बातें मैं कह रहा हूँ बस ब्रेन में एक कॉन्सेप्ट बना के स्टोर कर लीजिए। फिर से रिपीट करता हूँ, द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव का मतलब कि अगर आप x का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आता है, और 1 की इंटीग्रेशन लेते हैं तो x आ जाती है। बस ये बात माइंड में रखनी है। ओके, नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ सिंपल वे में, इस तरह से समझ लीजिए कि आपने x की इंटीग्रेशन लेनी है। x की क्या लेनी है, इंटीग्रेशन। तो कुछ रूल्स हैं जो हमें अक्सर बताएंगे कि हमें काम कैसे करना है। तो जरा एक एक करके स्टेप वाइज समझ लेते हैं। एक स्टेप तो ये है कि आपके पास एक फंक्शन है और उसकी कुछ पावर है। अभी उधर नहीं हम जा रहे, उधर इसके बाद जाएंगे। अभी मैं बेसिक्स की बात करने लगा हूं। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन है x और उसकी पावर नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, सिर्फ x लिखा हुआ, तो हमें एक चीज फिर भी देखनी पड़ेगी कि चाहे उसकी पावर है या नहीं है। मैं जहां पे ना ऐसे बना के लिख देता हूं, कहां पे लिखूं, इधर एक साइड पे लिख देता हूं कि अगर हम एक फंक्शन है हमारे पास और उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है। क्या, अगर एक फंक्शन है, मैं इसको थोड़ा सा ना नीट करके लिख दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि मुझे एक ही चीज का डाउट है कि क्लास को बेशक लेंथी होता है तो हो जाए, लेकिन समझ अच्छे से आए, क्योंकि आज की क्लास अगर अच्छे से समझ आ गई तो अपना काम हो गया। ओके, क्या कह रहा हूं मैं कि अगर एक फंक्शन है और उसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो आपने क्या करना है, बड़ा ही सिंपल सा काम करना है, या कि आपने उस फंक्शन को लिखना है और उस फंक्शन की जो पावर है, जो भी, अगर कुछ भी पावर नहीं है तो कुछ भी पावर नहीं है तो 1 होगी, तो उस फंक्शन की जो पावर है ना उसमें 1 ऐड कर देना है और नीचे भी उस फंक्शन की पावर में ऐड कर देना है 1। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। फिर मैं एक एक करके थोड़ी डिटेल में जाता हूँ आपके साथ। ऑलराइट, शुरू करते हैं। तो अगर आप ये कहें कि सर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो सर आप जानते हैं ना x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो अगर आगे कुछ भी नहीं पढ़ा तो 1 तो पढ़ा है ना, या 1 मौजूद है जो कि इनविजिबल है, हमेशा मौजूद होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि x की इंटीग्रेशन क्या होगी तो मैं कहूंगा x की पावर क्या जी 1, तो 1 + 1 और नीचे भी क्या आएगा 1 + 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, x²/2। नहीं, आगे एक और चीज ऐड करेंगे जिसे कहते हैं +c। अब ये सर आपने क्या पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, नई नई चीजें बता रहे हैं। एक एक स्टेप देखिए।
हमने कहा एक फंक्शन हो, आगे उसका डेरिवेटिव अगर मौजूद है तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे और नीचे भी वही चीज लिख देंगे पावर में +1। बात समझ आ रही है? होपफुली समझ आ रही होगी। तो ये हो गया x² प्लस c क्यों लिखा है। इसको समझने के लिए एक सादा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक डेरिवेटिव लेते हैं किस चीज का, x+1 का, जरा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव गाइस क्या आएगा, dx/dx का डेरिवेटिव आ गया 1 और +1 का डेरिवेटिव खत्म हो गया 0। ओके, अब मैं इसी की उल्ट चलता हूं, इंटीग्रेशन ले लेता हूं। अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन लूं, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन, तो अभी मैंने कहा 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x। ये रूल है, जैसे dx/dx किसके इक्वल आता है, 1 के, तो 1 की इंटीग्रेशन होती है x। अब आप कहेंगे सर 1 तो आ गया, ये जो 1 था इसकी इंटीग्रेशन ली, सॉरी x तो आ गया, ये 1 किधर गया, 1 इज मिसिंग। अब ये भी हमने कहा कि अगर हम x का डेरिवेटिव लें, सिंपल x का डेरिवेटिव ले तो क्या आता है 1, और सिंपल 1 की इंटीग्रेशन ले तो वो क्या आता है x। तो यहां तक तो बात ठीक थी कि x का डेरिवेटिव जी 1 आता है और 1 की इंटीग्रेशन वापस x आ जाता है। लेकिन अगर x+1 का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आता है और 1 की इंटीग्रेशन लेते हैं तो सिर्फ x आता है, तो ये +1 कहां गया, गायब हो गया ना। तो इसलिए जितने मैथमेटिशियंस थे उन्होंने कहा कि जब भी आपने किसी भी फंक्शन का आंसर लिखना इंटीग्रेशन में, तो आपने खुद से आगे लिख देना है +c। ये क्यों लिख देना +c, महज इसलिए +c लिख देना है कि हो सकता है उस फंक्शन में आगे कोई एक कांस्टेंट मौजूद हो। क्या, फिर से रिपीट कर देता हूं, इंटीग्रेशन करते हुए जब भी आपने आंसर लिखना है, जब इसका आंसर आ गया x²/2, ठीक है, तो आपने आगे सिंपली लिख देना है +c, कि हो सकता है कि हमारे जो फंक्शन है उसमें कोई कांस्टेंट मौजूद हो। बात समझ आ रही है? होपफुली आप बात को पकड़ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन क्या है, x। लेकिन +c एहतियातन इसलिए लिख देना है कि पॉसिबल है कि वहां पर कोई एक कांस्टेंट मौजूद हो जिसको अगर हम नहीं लिखेंगे तो आंसर इनकम्प्लीट ठहराएगा। देखिए ना, अगर x का आंसर आ रहा है 1 और 1 की इंटीग्रेशन आ रही है x, तो x+1 का भी डेरिवेटिव 1 ही आता है और 1 की इंटीग्रेशन x ही आती है, तो इस +1 का क्या होगा। इस सूरत में सेफ्टी के लिए हमेशा आंसर लिखने के बाद +c लिखना कंपलसरी, आदत डालने वाली बात है। ये डल जाएगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इंशाल्लाह सारी आदतें डल जाएंगी, जैसे चैप्टर 2 में डल गई थी। सारे पार्ट्स करते करते हम काफी कुछ सीख गए थे। ओके, ये एक चीज हमने समझ ली कि क्या, कि हमारे पास अगर एक फंक्शन है, उस फंक्शन के आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को लिखेंगे। जैसे x का डेरिवेटिव क्या है 1, तो x की पावर क्या है 1, तो पावर में 1 ऐड करके उसी से डिवाइड कर देंगे और उसको सिंपली आंसर लिख के +c लिख देंगे। अब मैंने कुछ इसकी एग्जांपल्स लिखी हैं जो मैं आपको जल्दी से करवा देता हूं, थोड़ा सा बोर्ड को नीट कर लो। ऑलराइट गाइस, तो पहले एग्जांपल नंबर 1 से शुरू हो जाते हैं, जो कि अभी हमने कर लिया। वैसे तो एग्जांपल नंबर 1 की बात करें तो ये है, तो मैंने अभी आपसे कहा इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाहें तो क्या करेंगे कि हम अपनी फंक्शन को देखेंगे, उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है जी, मौजूद है 1, x का डेरिवेटिव क्या है 1, वो आगे मौजूद है, तो इसकी पावर में +1 और नीचे भी पावर में +1 और साथ क्या लिख देना है +c। ओके, साथ ही लिखने की आदत डालेंगे तो बेहतर है। तो x की पावर हो गई 2, नीचे भी पावर क्या हो गई 2, +c, खत्म हो गया। सर इतना ही था? जी हाँ, इतना ही था। होपफुली समझ गए हैं। ओके, एग्जाम्पल 2 की तरफ मूव ऑन अगर करें, एग्जाम्पल 2 क्या है जो मैंने लिखी है आपके लिए। आप कहेंगे सर ये तो थोड़ा टफ लग रहा है। बिल्कुल नहीं, हमने पावर की बात नहीं की, बात को समझिए, हम सिर्फ बेस की बात कर रहे हैं कि अगर एक फंक्शन है और इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, फंक्शन क्या है x, पावर के बिना अगर आप इसको भी देखें तो यहां पे भी मैं कह रहा हूं कि एक फंक्शन है, उसकी एक पावर है, पावर फॉर एग्जांपल इसकी क्या है 1/2, ठीक है। इसकी बेस का डेरिवेटिव अगर आगे मौजूद है, इसकी बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक फंक्शन है, उसकी कुछ पावर है। चलिए यही वाला रूल अब अप्लाई भी हो रहा है, इसलिए मैंने कहा कि इस तरफ बाद में जाते हैं, पहले वो समझ लेते हैं, लेकिन अब ये भी यूज होने लगा कि एक हमारी बेस है फंक्शन, उसकी पावर है, पावर कुछ n का मतलब कुछ भी हो सकती है पावर, तो इसकी पावर क्या है, स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2, ठीक है। एक फंक्शन है, उसकी पावर क्या है 1/2। हमने नहीं देखना पावर के, हमें देखना कि इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो x का डेरिवेटिव तो होता है 1, वो तो यहाँ मौजूद है। तो क्या करना है, बिना सोचे समझे इसकी जो पावर है n, उसमें +1 कर देना है और नीचे भी पावर में क्या कर देना है +1 कर देना है। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा कि x की पावर हो जाएगी 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2 +c। तो इसको फाइनली लिखने का तरीका क्या होगा, 2/3 x की पावर 3/2 +c। समझ गए ना क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि ये हर दफा डलेगा। तो होपफुली ये समझ आ रहा है। ओके,
एग्जाम्पल्स क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाए। एक एग्जाम्पल और करते हैं, थर्ड वन जो मैंने लिखी हुई है वो क्या है, स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स और आगे है सीकन स्क्वायर एक्स। ओके, जरा इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं कि इसका क्या चक्कर चल रहा है। अब बात वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। आपको लग रहा होगा यार ये क्या अजीबो गरीब एग्जाम्पल आ गई है। रूल वही है कि हमारे पास एक बेस फंक्शन है, टेंजेंट एक्स क्या है, एक फंक्शन, और उसकी पावर है 1/2। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से टेक कर लेता हूँ कि टेंजेंट एक्स क्या है, एक फंक्शन है जिसकी पावर है 1/2। क्या उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है? अगर आप इस लॉजिक से देखें तो टेंजेंट एक्स की पावर को भूल जाइए, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकन स्क्वायर एक्स। तो बस अगर बेस की पावर मौजूद है कुछ भी और उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, तो हमने बिना सोचे समझे बेस को लिखना है, उसकी पावर को लिखना है, और उस पावर में एक ऐड कर देना है और फ्रैक्शन में भी एक ऐड कर देना है और प्लस सी। बस इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। वैसे ही 2/3 फाइनल आंसर बनेगा। टेंजेंट एक्स पावर आएगी इसकी 3/2 प्लस सी, फाइनल आंसर बन जाएगा। बात समझ रहे हैं कि हमें सिर्फ एक चीज देखनी है कि हमारी बेस क्या है, हमारा फंक्शन है, और आगे उसका डेरिवेटिव क्या मौजूद है। अगर मौजूद है तो सिंपली उसको लिख देंगे। चलिए एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए इसीलिए लिखी है कि आपको और अच्छे से समझा सकूं, तो मैं वो भी समझा देता हूं। एग्जांपल नंबर 4 को अगर आप देखें तो लिखा है साइन इनवर्स एक्स और नीचे स्क्वायर रूट 1 - x और dx। अब आप कहेंगे सर ये तो काफी टफ लग रही है। बिल्कुल नहीं, देखिएगा मैं इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिखूंगा तो आप कहेंगे ओके ओके। फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स, आगे क्या लिखा है 1 यानी स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है ना, और लिखा है dx। अब हमारा फंक्शन इसमें क्या है, दिस इज अवर फंक्शन गाइज, साइन इनवर्स एक्स इज अवर फंक्शन, और 1/स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर दिस इज अवर डेरिवेटिव ऑफ दिस। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर। तो रूल तो अप्लाई हो गया कि अगर एक फंक्शन है और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, ये फंक्शन है आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप क्या कीजिए, आप अपना फंक्शन लिखिए और इसकी पावर में एक ऐड कर दीजिए और फ्रैक्शन में भी पावर में एक ऐड कर दीजिए। सर ये तो आसान लगने लग गया, बस इतना ही काम है। हाँ बस इतना ही काम है, अब आपको आसान लगने लग जाएगा। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर और नीचे भी क्या आ जाएगा 2। बेशक आप इसको पावर के हिसाब से ही लिख दीजिए ताकि समझने में आसानी हो सके। एंड होपफुली आपको यहाँ तक पूरी तरह समझ आई है। ये एग्जाम्पल्स लिखने का कुछ ना कुछ बेनिफिट फील हो रहा है। एक फंक्शन है, उसकी पावर है या नहीं डजेंट मैटर, पावर है तो पावर 1 है, और सॉरी पावर नहीं है तो पावर 1 है, अगर नहीं है तो पावर 1 है, अगर पावर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव सिर्फ देखना है कि क्या इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो बस इसको पकड़ के इसकी पावर में ऐड कर देना है 1। अगर इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो इसकी पावर में ऐड कर देना 1। अगर इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो इसकी पावर में ऐड कर देना 1 और फ्रैक्शन में भी वही लिख देना है। ये होती है सिंपल इंटीग्रेशन। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ये रूल याद रखना है कि एक फंक्शन है, उसकी n कुछ पावर, पता नहीं क्या पावर, आगे उसका डेरिवेटिव बस मौजूद है, तो उसके डेरिवेटिव में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे और फ्रैक्शन में भी ऐसे कर देंगे। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ रही है। ठीक है, अब आप बात करेंगे सर अगर इस सिचुएशन में आए तो यहाँ पे तो नीचे फंक्शन है, उसकी एक पावर है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। क्या, एक फंक्शन है नीचे और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो फिर क्या करेंगे, अगर आप गौर करें तो ये वही चीज है, बस एक फर्क आया। क्या, मैं समझा देता हूँ। इसको ऐसे लिखा रहे, फंक्शन को अगर मैं ऊपर ले आऊं, इस चीज को अगर मैं ऊपर ले जाऊं एफ ऑफ एक्स को, तो पावर n है ना, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -n, और डेरिवेटिव को मैं इसके आगे लिख दूंगा, तो ये तो वही चीज बन जाएगी। समझ गए हैं सर, आप तो खेल खेल रहे हैं इसके साथ, तो खेल खेलना पड़ेगा। मैं आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा एरिया फिर नीट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि एक फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस फंक्शन की जो बेस है, बेस ये यही रहेगी, इसकी पावर जो है बस उसको माइनस में लिख देंगे, और आगे अगर इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो हम लिख देंगे कि यार यही फंक्शन है। इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, लेकिन आसान वे में देख लेते हैं। देखिए मैं इसको रिपीट करके लिख देता हूँ। एक फंक्शन है, नीचे ले जाते हैं ना अपना जो पहला रूल था भाई, कि एक फंक्शन है नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और हम उसे फाइंड करना चाहते हैं और उसकी कुछ पावर भी है n। तो क्या करेंगे, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, हम इस फंक्शन को ऊपर ले जाएंगे और इसकी पावर क्या हो जाएगी -n। ठीक है, ये जो डेरिवेटिव आगे पड़ा है वो तो मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा फंक्शन है उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और नीचे भी पावर में एक ऐड करके प्लस सी लिख के आंसर कर देंगे। बस सिंपली ये समझाने के लिए इसलिए रफ सा इतना बुरा सा लिख रहा हूँ, लेकिन होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि ये सिंपल तरीके से हम इसको डील कर लेंगे।
अब आया रूल नंबर 3 विच इज़ क्वाइट अगेन इम्पोर्टेंट कि रूल नंबर 3 को हम कैसे लेकर चलेंगे, क्योंकि ये बार बार हमारे आड़े भी आएगा और हमारे फायदे भी करवाएगा। या रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर नीचे फंक्शन मौजूद है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, पावर की बात नहीं हो रही, इधर पावर की बात हो रही थी ना, ये सिंपल है कि अगर नीचे एक फंक्शन मौजूद है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो आपने नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन और प्लस सी, वही वाली बात, बस इस तरह लिख देना। एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने कुछ लिखी हैं और जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल यूज होती है वो यही होती है कि अगर 1/x लिखा हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका। अगर आप देखें तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि अगर हम देखें तो नीचे एक फंक्शन है x और इसका डेरिवेटिव जो है 1 वो ऊपर मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, ठीक है, और प्लस सी लिख देंगे, सिंपल। तो इसका आंसर भी वही आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। आप कहेंगे सर ये मोड क्यों लगा रहे हैं आप, नेचुरल लॉग ऑफ मोड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ना डोमेन रेंज वगैरह का नहीं आइडिया कि x की डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन लॉग में नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं होता, इसलिए मोड लगा देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही एक्सेप्टेबल है। बस ये लॉजिक याद रखिएगा कि फंक्शन यूज हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी, इस सूरत में नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन क्या है, x प्लस सी। अच्छा, दूसरी एग्जांपल की भी बात कर लेते हैं। एक और एग्जांपल है, काफी कॉमन है ये दोनों एग्जांपल, साइन ओवर कोस और कोस ओवर साइन वाली। जैसे मिसाल के तौर पे एक ये एग्जांपल है, साइन एक्स कोस एक्स डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर एक फंक्शन है साइन एक्स तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सर इस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या यहाँ पे मौजूद नहीं है साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर, तो हम लिखेंगे कैसे, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है साइन एक्स, या मोड के अंदर और प्लस सी, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस एग्जांपल। बस खत्म हो गया, समझ आया है, होपफुली समझ आ रहा है। सर लास्ट एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, वो भी बता देते, हाँ क्लास में ऐसे बड़ी दफ़ा हो चुका है तो बता देते हैं। ये जो एग्जांपल है ये बोर्ड में आ भी चुकी है कि अगर टेंजेंट एक्स का हमें बात करना है कि आंसर क्या आएगा, तो टेंजेंट एक्स का यहाँ तो आगे डेरिवेटिव पढ़ा होता, ठीक है, सेकंड स्क्वायर एक्स पढ़ा होता, तो हम सीधा सीधा काम कर लेते। अब क्या करेंगे, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ताकि हमारा आंसर बन सके। कि इसे मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स ओवर कोस एक्स, ये आपके ना काम आएगी इंशाल्लाह क्लास, आई नो काफ़ी लेंथी हो गई है लेकिन काफ़ी हेल्प करेगी आपकी। ओके, कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स नहीं होता, माइनस साइन एक्स होता है। तो अब ये तो प्रॉब्लम बन गई, तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड। तो एक माइनस साइन एक्स के लिए यूज कर लिया, एक को बाहर छोड़ दिया। ये कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद सब्ट्रैक्शन, सॉरी फॉर दिस। तो ये हो गया हमारा काम कि फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो ये जो माइनस था ये इधर आया, नेचुरल लॉग, रूल लग गया, कोस एक्स प्लस सी। यहाँ तक पहुंच गए, सर आंसर आ गया, नहीं आंसर नहीं आया, हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव नहीं आगे मौजूद, तो क्या करेंगे, ना ही ऊपर मौजूद है, तो क्या किया, टेंजेंट की जगह लिया साइन ओवर कोस। अब ऊपर कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स नहीं होता, माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से ही डिवाइड, खुद से माइनस ले लिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये वाला जो माइनस है ये अपनी जगह पे रहा और कोस एक्स का रूल अप्लाई हो गया कि कोस फंक्शन है और साइन एक्स माइनस साइन एक्स उसका डेरिवेटिव है, तो रूल अप्लाई हो गया ना, फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो क्या करेंगे, ये वाला माइनस अपनी जगह पे, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी। अब आप कहेंगे सर ये आंसर आ नहीं गया, ये वाला माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कोस एक्स प्लस सी। जी नहीं, आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ ये कोस एक्स है, ये माइनस है ना, तो इसको पावर को इधर लिख दीजिए, क्योंकि ये रूल है मैथ में, हम कर सकते हैं कि अगर कहीं लिखा हो नेचुरल लॉग ऑफ ए की पावर बी, तो हम पावर को शुरू पे ले आते होते हैं, तो पावर को वापस भी तो पावर जो शुरू पे ले आते हैं उसे दोबारा पावर की जगह भी तो ले जाया जा सकता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ले गया, क्योंकि हमें बुक वाला आंसर या ये कह लो कि बोर्ड वाला आंसर बनाने की कोशिश करनी है, तो पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। ओके, तो अब हम इसकी जगह लिख सकते हैं कोस इनवर्स की जगह 1 ओवर कोस एक्स प्लस सी अपनी जगह पे, और 1 ओवर कोस का मतलब होता है सीकन एक्स, जो कि 1 ओवर कोस सीकन एक्स का रेसिप्रोकल है, तो इसकी जगह आ गया सीकन एक्स प्लस सी। लीजिए ये आपका फाइनल आंसर बना किस चीज़ का, इस क्वेश्चन का। और ये जो क्लास इतनी लेंथी हो गई है उसके लिए माजरत, सो सॉरी, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको काफ़ी कुछ समझाने में कामयाब हो जाऊँ। अगर इस क्लास को अगर आप थोड़ी डिटेल में लेंगे, अच्छे से हजम कर लेंगे, तो लिटरली टेलिंग यू ऑन द लॉन्ग रन आपके काफ़ी काम आएगी। और मेरी इस मेहनत के पीछे रीज़न भी यही थी कि मैं क्वेश्चंस की तरफ मूव करने से पहले आपको बेसिक आर्किटेक्चर इस चैप्टर का थोड़ा सा आइडिया
दे दूँ। आप कहेंगे सर थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा सा ही है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अभी तक हमने इंटीग्रेशन का कुछ नहीं देखा, और काफ़ी चीज़ों की भी इंटीग्रेशन अभी रहती है। वो जैसे जैसे जो जो टॉपिक आता जाएगा तभी के मुताबिक खाएंगे पिएंगे हजम करेंगे। क्योंकि मेरा मानना ये है, अवध सर ने एक बात की थी कि इंसान को अल्लाह ताला ने 2 तरह के पेट दिए हैं। ये एक थ्योरी है, ठीक है, अगर आप गौर करें, एक पेट तो ये जिसमें हम खाना खाते हैं और वर्क करते हैं, हमारा मैकेनिज्म बॉडी का काम करता है, और दूसरा पेट ये भी है, अगर आप एक ही दफ़ा ज़्यादा खा लेंगे तो इसको बदहजमी भी हो जाती है। सर हम पेपर के दिनों में तो नहीं थकते। हाँ, पेपर इज़ अ रेयर केस, वो रेयर सिचुएशन होती है, और हमारे ब्रेन में इतनी ताकत है कि हम 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे पढ़ सकते हैं। पर मसला ये है कि हम इसको एमरजेंसी सिचुएशन में ही उस काम में लाते हैं, अदरवाइज नहीं लाते। अगर आप रूटीन बना ले रोज़ाना 10 घंटे पढ़ने की और सालों साल पढ़ते रहे, फिर तो आपका जो मैदा जैसे आदी हो जाता है कि ज़्यादा खाएंगे तो मैदे का साइज़ भी वैसा, स्टमक का साइज़ भी वैसा हो जाता है, ज़्यादा खाना अलाउड करता है, जो कि ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये वाला ज़्यादा खाना, जितना मर्जी ज़्यादा खाएं, लेकिन स्टार्टिंग पे ज़्यादा इसमें ऐड ना करें, क्योंकि वो हजम नहीं कर पाएगा। जिस रूटीन से आप चल रहे हैं उसी रूटीन से प्रोग्रेस कीजिए। अगर कोई शख्स है और उसकी बॉडी जो है वो ब्रूसली टाइप की है, और वो जिम में जाते ही कहे मुझे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी बॉडी चाहिए, तो ये जाते ही नहीं पॉसिबल। इस पे सालों साल लगेंगे, एक लंबा प्रोसेस लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, डाइट लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी, एक स्केड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, जिम का भी, एक्सरसाइज करने का भी और डाइट का भी। वैसे ही आपके ब्रेन को भी अगर आपने ग्रो करवाना है तो ऐसा ना हो कि एकदम से सारा कुछ डाल दें तो वो कुछ भी याद नहीं रहेगा। जैसे अगर आप किसी दोस्त के पास बैठे हैं और वो आपको बहुत सारी बातें बता दे तो आपको चंद 1-2 बातें याद रह जाती हैं, बाकी धुंधला धुंधला कुछ भी याद नहीं होता। कई दफ़ा तो याद करने की कोशिश करते हैं तब भी सही से याद नहीं आ रहा होता। उसके पीछे रीज़न यही होती है कि एक ही वक्त में बहुत सारी बातें हो गई होती हैं। तो समझना भी मेरे हिसाब से ऐसे ही चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके ही लर्न करें, और फिर एकदम थोड़ा बूस्टअप भी होते रहें बीच बीच में। एंड होपफुली कि मैं आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करता रहूँगा, जितनी मुझसे हो सकेगी। आपसे भी जितनी हो सके दूसरों की हेल्प में लगे रहा करें। दुनिया में आने का जो सबसे बड़ा मकसद है ना, वो यही है कि हम दूसरों के कितना काम आते हैं, क्योंकि एक दिन दुनिया से चले जाना है सबने। तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह की मखलूक के काम आने की कोशिश कीजिए, चाहे वो परिंदे हों, जानवर हों, इंसान हों, कोई भी हों। जितना दूसरों के काम आ सकते हैं आने की कोशिश में जुटे रहा कीजिए, ताकि जब दुनिया से जाएं तो उसी प्रोसेस में हो कि हम दुनिया की मदद करना शुरू हुए थे, और साल हाँ साल अगर हमारी ज़िंदगी अल्लाह ने लिखी है तो जब तक हम ज़मीन के 6 फुट नीचे दफन नहीं हो जाते हम उसी कोशिश में लगे रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।